कि खबर पढ़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रही हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूं, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर, बोले अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूँ। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती। बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पर पास के गांव में, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहां हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले,